वाह गोपाल, इस बार तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। इतना अच्छा अनाज हुआ है, क्यों बाजार ले जाने की परेशानी उठाते हो? मुझे ही बेच दो। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में एक बहुत ही गरीब और लाचार किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उस किसान का नाम गोपाल था और उसकी बेटी का नाम कविता था। गोपाल के पास जायदाद के नाम पर बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक पुराना कुदाल था, जिससे वो अपने पुरखों की जमीन जोतकर खेती करता था। एक दिन सुबह सुबह गोपाल अपनी बेटी से कहता है, कविता बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ और हाँ, मुझे आने में शाम हो सकती है, इसलिए तुम घर का सारा काम करके खाना तैयार रखना। मैं लौटते ही खाना खा लूंगा। और हाँ, तुम राह मत ताकना, ज्यादा रात हो जाए तो सो जाना, क्योंकि इस बार फसल लगाना बहुत जरूरी है। अब मैं चलता हूँ। लेकिन पिताजी, खाना कैसे बनाऊंगी? कल ही तो सारा राशन खत्म हो गया था। अब अगर खाने को कुछ बचा है तो बस कल की 2 बासी रोटियां हैं। अब इसे मैं खाऊं या आप? गोपाल के पास राशन खत्म हो चुका था और खाने को भी कुछ नहीं बचा था। बस 2 बासी रोटियां बची थीं। अब गोपाल के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो खुद खा लेता या अपनी बेटी को खाने को दे देता। कविता बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है और जब खेत से लौटूंगा तब कुछ जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम वो रोटियां खा लो। अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत काम है। इतना कहकर गोपाल खेतों की ओर निकल जाता है। गोपाल को आज 2 समस्याएं सता रही थीं। पहला, खेत में फसल लगाना। दूसरा, कल के लिए भोजन जुटाना। वो निराश होकर कुदाल चलाने लगता है। तभी वहां गांव का बड़ा साहूकार लालचंद अपने नौकर माधव के साथ पहुंच जाता है। अरे माधव, देखो तो गोपाल कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेहनत मुझे खटक रही है, क्योंकि ये मेरे अधीन काम नहीं करता। पूरे गांव में एक यही जमीन बची है जो मेरे नाम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये जमीन मेरी हो जाए, मगर गोपाल कभी नहीं माना। लेकिन आज किसी भी हालत में इस जमीन को अपना बनाकर ही रहूंगा। मालिक, जहाँ तक मैं जानता हूँ गोपाल मर जाएगा, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं देगा। आपको सब्र करना होगा, कभी न कभी उसे आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी। उसी का फायदा उठाकर आप उसका खेत ले सकते हैं। लालचंद बहुत चालाक और बेईमान साहूकार था। वो गरीबों को फंसाकर उनकी जमीन हथिया लेता था। वो गोपाल के पास जाता है। अरे गोपाल, आजकल तुम्हें देख रहा हूँ, बहुत परेशान लग रहे हो। घर में कोई समस्या है क्या? पैसों की जरूरत हो तो बेहिचक बताओ, आखिर गरीबों की मदद करना हमारा फर्ज है। कुछ नहीं साहूकार जी, बस घर में राशन खत्म हो गया है। कल हम लोग क्या खाएंगे यही सोच रहा था। अगर आप थोड़ा उधार दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। फसल तैयार होने पर मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अरे गोपाल, चिंता मत करो, तुम और तुम्हारी बेटी भूखे नहीं रहोगे। ये लो कुछ पैसे, इससे राशन ले आना। गोपाल खुशी खुशी बाजार चला जाता है। उधर माधव को समझ नहीं आता। मालिक, आपने उसे बिना फायदे के पैसे क्यों दे दिए? अरे मूर्ख, अगर मैं अभी जमीन मांगता तो वो भूखा मर जाता, मगर जमीन नहीं देता। अब जब उसकी फसल तैयार होगी तो वो अनाज बेचने जाएगा, और तब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उसे अपनी जमीन मुझे देनी ही पड़ेगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। गोपाल की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है। ये खबर सुनकर लालचंद और माधव खेत पर पहुंचते। वाह गोपाल, इस बार तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। इतना अच्छा अनाज हुआ है, क्यों बाजार ले जाने की परेशानी उठाते हो? मुझे ही बेच दो। ठीक है साहूकार जी, इसका दाम 8,000 रुपए होगा। मैं 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? गोपाल, शर्त ये है कि अनाज जिस हालत में है उसी हालत में मुझे देना होगा। गोपाल सोचता है कि साहूकार उसका भला चाहता है और वो हाँ कर देता है। गोपाल, अब ये अनाज ही नहीं, ये तेरी जमीन भी अब मेरी हुई, क्योंकि शर्त के हिसाब से अनाज जिस हालत में है उसी हालत में बेचा है, और वो जमीन पर है। गोपाल का सब कुछ लुट जाता है।
वो रोता हुआ घर लौटता है। अपनी बेटी कविता को सब कुछ बता देता है। कविता गुस्से से भर जाती है। कविता पंचायत बुलाती है। गांव के सभी लोग पंचायत में जमा होते हैं, गोपाल और लालचंद की बात सुनने के लिए। कविता और लालचंद दोनों अपनी अपनी बात बताते हैं, लेकिन सरपंच लालचंद का दोस्त होता है और फैसला उसी के पक्ष में देता है। गोपाल ये सदमा सह नहीं पाता और वहीं पर गश खाकर गिर पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, उठिए, क्या हुआ? अगले दिन जमीन चले जाने का दुख गोपाल सह नहीं पाता और दिल का दौरा पड़ने से गोपाल की मृत्यु हो जाती है। गांव के सभी लोग गोपाल के घर पहुंचते हैं और आपस में बातें करते हैं कि गोपाल कितना भला व्यक्ति था। लालचंद भी अपने नौकर के साथ वहां आता है और कविता लालचंद को देख के आग बबूला हो जाती है और कहती है, लालची साहूकार, चले जाओ मेरे घर से। ये सब तुम्हारी धोखेबाजी से हुआ है। मेरे पिताजी की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है। मैं कसम खाती हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे तरीके से सबक सिखाऊंगी।